नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई है। वजह है बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला आगामी उपचुनाव। यह सिर्फ एक आम उपचुनाव नहीं है, बल्कि यह दो बड़े राजनीतिक दिग्गजों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की साख की लड़ाई बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि इस चुनाव के नतीजे इन दोनों नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर डालेंगे, क्योंकि यह एक बात तो तय है कि जीत जिसकी भी हो, हारने वाले पक्ष के लिए राजनीतिक राह बहुत मुश्किल होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बांकीपुर सीट के समीकरणों की। बांकीपुर को बीजेपी और विशेषकर नितिन नवीन का अभेद किला माना जाता है। नितिन नवीन यहां से 5 बार के विधायक हैं। साल 2010 से लेकर 2025 तक उन्होंने लगातार 5 बार इस सीट पर भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। इससे पहले 2006 के उपचुनाव में वे पटना साहिब से भी विधायक रह चुके हैं। अगर हम 2025 के हालिया विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो नितिन नवीन को कुल 98,299 वोट मिले थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,936 वोटों के भारी अंतर से हराया था। वहीं जनसुराज पार्टी की वंदना कुमारी को मात्र 7717 वोट मिले थे। अब नितिन नवीन जी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2022 में जनसुराज अभियान की शुरुआत की और पूरे बिहार में महीनों तक पैदल यात्रा की। उनकी पार्टी का दावा था कि चुनाव तक उनके पास 1.5 करोड़ से अधिक सदस्य थे। हालांकि 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर खुद मैदान में नहीं उतरे थे। उस चुनाव में जनसुराज को पूरे बिहार में लगभग 16 लाख वोट तो मिले, लेकिन पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि बांकीपुर उपचुनाव में खुद प्रशांत किशोर मैदान में उतरेंगे। यह पहली बार होगा जब प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका से बाहर निकलकर खुद जनता की अदालत में सीधे उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। यदि प्रशांत किशोर यह उपचुनाव जीत जाते हैं तो क्या होगा? दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो यह नितिन नवीन की राजनीतिक साख के लिए एक बड़ा झटका होगा। जिस सीट पर वे पिछले 5 चुनावों से अजय रहे हैं, वहां उनके जाने के तुरंत बाद बीजेपी की हार होना उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर सकता है। विशेष रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके गृह क्षेत्र में यह पहली परीक्षा होगी। अगर पार्टी यहां हारती है तो नितिन नवीन की सांगठनिक क्षमता और उनके गढ़ में बीजेपी की पकड़ पर राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठाने लगेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर बीजेपी का उम्मीदवार यह सीट बचा लेता है और प्रशांत किशोर खुद यह चुनाव हार जाते हैं तो प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। पिछले 4 सालों से प्रशांत किशोर बिहार की व्यवस्था बदलने, नए विकल्प देने और पारंपरिक राजनीति को उखाड़ फेंकने के बड़े बड़े वादे और नारे दे रहे हैं। अगर वे खुद अपने नेतृत्व में अपनी सुझाई सीट से चुनाव हार जाते हैं और खासकर अगर वोटों का अंतर बड़ा रहा तो उनके पूरे नैरेटिव यानी विमर्श पर सवालिया निशान लग जाएगा। विपक्ष को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि प्रशांत किशोर सिर्फ कागजी रणनीतिकार है, जमीन पर उनका कोई जनाधार नहीं है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। साफ है कि बांकीपुर का यह उपचुनाव किसी सामान्य मुकाबले से कहीं बढ़कर है। यह दोनों ही दिग्गजों के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा है। एक तरफ नितिन नवीन के सामने अपना किला और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना सम्मान बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए अपने पूरे राजनीतिक अस्तित्व और जनसुराज के भविष्य को साबित करने की परीक्षा है। आपको क्या लगता है, बांकीपुर की जनता इस बार पारंपरिक राजनीति पर भरोसा जताएगी या प्रशांत किशोर के रूप में नए विकल्प को चुनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।